अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन पिछले 3-4 लेक्चर्स में सर फिलिप सिडनी की अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री में जो सबसे बड़ा इशू डिस्कस हुआ वो ऐसे चार्जेस थे जो पोइट्री पे लगाए गए, जो स्टीफन गॉसन ने लगाए और सिडनी ने उनका जवाब दिया। आज की हमारी वीडियो जो है वो कन्फाइंड रहेगी सिर्फ उन चार्जेस और उनके डिफेंस पे। लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट चार्ज। स्टीफन गॉसन का जो सबसे पहला जो चार्ज था पोइट्री पे वो ये था कि पोइट्री इज यूजलेस एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इट हैज़ नो प्रैक्टिकलिटी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद प्रैक्टिकल लाइफ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रियलिस्टिक लाइफ, सो इट इज़ टोटली यूजलेस, नंबर वन। नंबर टू, poetry is the mother of lies, a collection of falsehood. It is based on lies, it is based on, as we all know, we all understand that poetry is the name of the ideas that come from our imagination. So poetry is based on ideals. तो ideals जो हैं उनका क्योंकि वजूद कोई नहीं होता तो poetry एक झूठ का नाम है, कोई ऐसी चीज़ जो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं होती, तो इसलिए उसको ये एक चार्ज लगा कि इट इज़ द मदर ऑफ लाइज, झूठ का प्रचार करती है। नंबर टू। नंबर थ्री, इट गिव्स राइज टू evil fancies and had thus a degrading and enfeebling influence. Evil fancies, जिस चीज़ का ये आपके माइंड को करप्ट करती है, इट गिव्स राइज टू evil fancies इन द सेंस कि आप पोइट्री पढ़ते हैं क्योंकि वो चीज़ मौजूद नहीं होती और ख्याली चीज़ है, ख्याली में आप किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। तो पोइट्री जो है इसका इनफीबलिंग, इंसान को कमज़ोर करती है, डिग्रेड करती है, इंसान को एक्शन की बजाय ये सिर्फ थॉट्स तक लेके जाती है। दैट्स व्हाई इट हैज़ गॉट अ करप्टिंग इफेक्ट। तीसरा चार्ज। फोर्थ बड़ा वैलिड चार्ज था कि प्लेटो का स्टांस क्या था। प्लेटो ने कहा था, आई विल बिल्ड माई रिपब्लिक, आई विल इन्वाइट एवरी वन फ्राम माई सराउंडिंग, फ्राम डिफरेंट लैंड्स, I invite poets as well, but I will kick them out before they enter. तो इस एक बात को ये एक बुनियाद बना के स्टीफन गॉसन ने कि क्योंकि प्लेटो पोइट्री पसंद नहीं करते थे, पोइट्स को बैनिश करना चाहते थे अपनी आइडियल रिपब्लिक से, सो लिहाजा जब हम थियोरेटिकली फॉलो करते हैं एरिस्टोटल और प्लेटो को तो हमें भी इस बात को रिजेक्ट कर देना चाहिए कि पोइट्री भी कोई चीज़ है। तो ये फोर्थ चार्ज था। दीज आर फोर चार्जेस जिनकी बुनियाद पे एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री फिर बेस की सर फिलिप सिडनी ने। सिडनी क्या कहते हैं इन चार चार्जेस के जवाब में, देखते हैं। पहला चार्ज जो ये था कि इट इज़ यूजलेस इन अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो कहते हैं कि पोइट्री इज सुप्रीम इन कंडक्टिंग वर्च्यू एंड डिलाइटफुल इंस्ट्रक्शन। भाई ये एक वेस्ट ऑफ टाइम या एक फजूल चीज़ कैसे हो सकती है? इट गिव्स राइज टू दी एक्सप्लेनेशन एंड प्रीचिंग ऑफ ह्यूमन वर्च्यू। इंसान जो कुछ सोचता है और जो वो सोचता है वो एज अ ह्यूमन बीइंग सोचता है। तो जो होली स्क्रिप्चर्स होते हैं और इंसानी सोच के जो होती है उसके साथ मैच होती हैं रिलीजियस जो टीचिंग्स होती हैं। तमाम रिलीजन्स इंसान की सोच के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी वो लॉ ऑफ नेचर की बुनियाद पे होते हैं। तो जब वो लॉ ऑफ नेचर की बुनियाद पे होते हैं तो जितनी मोरालिटी है, जितने अच्छे ख्यालात हैं वो बेस होते हैं इंसानी थॉट के ऊपर, इंसानी सोच के ऊपर। तो कोई भी चीज़ गैर इंसानी नहीं होती, अनह्यूमनली नहीं होती। तो जब अनह्यूमनली नहीं होती और वो जितनी भी वर्चूज़, जितने भी अच्छे ख्यालात, जितनी भी मोरालिटी या मॉरल वर्चूज़, और सबसे बढ़कर ये कि इंसान को डिलाइट देने वाली, इमोरल नहीं डिलाइट देने वाली चीज़ पोइट्री के थ्रू कन्वे होगी, तो फिर वो यूजलेस या वेस्टेज ऑफ टाइम कैसे होगी? एक चीज़। दूसरी बात वो ये रेफरेंसेस देते हैं कि जी पोइट्री सिर्फ एक काइंड पे नहीं होती, पोइट्री की किस्में हैं। यू मे गो फॉर रिलीजियस पोइट्री, आप रिलीजियस थीम्स लेके मोरालिटी को प्रीच कर सकते हैं, तो पोइट्री बिकम्स अ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ डिलाइट एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। तो पहला ये चार्ज, ये उन्होंने इस तरह से क्लैरिफाई किया या उसको डिफेंड किया। अच्छा, फिर दूसरा बड़ा मज़ेदार ये है कि वो कहते हैं मदर ऑफ लाइज। वो कहते हैं मदर ऑफ लाइज के जवाब में कहते हैं सिडनी कि एस्ट्रोनॉमर्स ले लें, फिजिशियंस ले लें, हिस्टोरियंस ले लें, फिलोसोफर्स ले लें, सब के सब
ये अपनी थियरीज देते हैं, ये अपनी थियरीज देते हैं। वो थियरी एक बार नहीं कई बार रिफ्यूट होती है। एवरी वैलिड थियरी हैज़ गॉट ओनली 50 to 60 ईयर्स मैक्सिमम, और फिर वो थियरी रिफ्यूट हो जाती है। एक वो अपना एक हाइपोथेसिस देते हैं, अपना एक लॉ बना, एक थियरी बनाते हैं, वो कुछ अरसे के बाद उसमें चेंज आ जाती है। तो क्या हम ये भी कहेंगे कि वो सारी की सारी वो भी झूठ है? तो जब सारे फिलोसोफर, सारे हिस्टोरियन, सारे फिजिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स, इन्वेंशंस करने वाले, जब वो लोग अपनी थियरीज देते हैं जो कि इंसानी अकल की बुनियाद पे होती है और वो इंसानी लिमिटेड ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे होती है, तो पोइट्री भी तो इंसानी ऑब्जर्वेशन और इंसानी तख़य्युल की पैदावार है। तो फिर वो कैसे झूठ हो गई? तो जब हर दुनिया का हर नॉलेज जो है उसकी दो साइड्स हो सकती हैं और उसमें डेवलपमेंट हो सकती है, तो पोइट्री जो है वो मदर ऑफ लाइज नहीं है। पोइट्री भी ट्रूथ की किसी एक डायमेंशन को ही बयान कर रही होती है, बल्कि वो ज़्यादा ट्रूथ इसलिए होती है कि इट कम्स राइट फ्रॉम ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन इमेजिनेशन। इट इज़ मोर क्लोजर टू ह्यूमन नेचर rather than the observation based theories of all these scientists and philosophers। दूसरा पॉइंट उन्होंने यूं डिफेंड किया। तीसरा पॉइंट, evil fancies and had thus a degrading and enfeebling influence। He says it praises all the universal attributes and virtues its nature determines, और इसका प्रॉपर यूजेज, evil या गुडनेस डिपेंड करता है यूजेज पे या हाईलाइट करने पे। पोइट्री आप इमोरल चीज़ों पे ना लेके जाएं, पोइट्री को आप यूज़ करें अच्छी चीज़ों की प्रीचिंग के लिए। पोइट्री आप अच्छी चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, आप डाइडेक्टिक पोइट्री भी कर सकते हैं, मॉरलिस्टिक पोइट्री भी कर सकते हैं, रिलीजियस पोइट्री भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज। इट इज़ पोइट्री का अपना तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसके यूजेज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, पोइट्री का काम उनको हाईलाइट करना है विद द टच ऑफ एस्थेटिसिज्म, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तीसरा ये इनको इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। फोर्थ वन कि जी प्लेटो ने कहा था कि मैं अपनी आइडियल रिपब्लिक से पोइट्स को निकाल दूंगा, क्योंकि ये दैट कंट्रोवर्सी रिमेन्ड देयर इन दैट पीरियड, इन दैट एंशिएंट पीरियड। ग्रीक फिलोसोफर्स के 200-300 साल तक तो ये कंट्रोवर्सी चलती रही कि वेदर पोइट्री जो है ये एक पोइट्स जो हैं या पोइट्री ये कोई जॉनरा है भी, या इनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। टीचर्स भी थे लाइक प्लेटो, सोक्रेटिस भी थे और एरिस्टोटल थे, तो इनके दरमियान एक कंट्रोवर्सी चलती रही, बट देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन इसकी बुनियाद पे ये कहना कि पूरी जॉनरा ही बिल्कुल गलत है, तो ये बात भी बेसलेस है। एक बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जितने भी उस दौर के फिलोसोफर्स हैं, ग्रेट फिलोसोफर्स, क्लासिकल फिलोसोफर, दे ऑल एक्सट्रैक्ट देयर आइडियोलॉजी एंड दे ऑल एक्सट्रैक्ट देयर आइडियाज़ फ्रॉम द मिस्ट्रीज ऑफ पोइट्री। जितने आइडियाज़ हैं, जितने उन्होंने आइडियाज़ लिए हैं प्रैक्टिकल थियोरी के लिए, वो उन्होंने एंशिएंट पोइट्री से लिए हैं, उसकी मिस्ट्रीज से लिए हैं। तो जब उनके ओरिजिन, उनकी फ़िलासफ़ी का ओरिजिन पोइट्री है, तो फिर पोइट्री बेकार चीज़ कैसे हो गई? तो ये एक उनका एक अपना ख्याल है। दूसरी बात, इसी में एक तीसरा एस्पेक्ट उन्होंने ये बनाया था, प्लेटो डिसलाइक्ड पोइट्स बिकॉज पोइट्स करप्ट ह्यूमन माइंड। पोइट्स की अक़साम है, नॉट पोइट्री। पोइट्री के बारे में वो नहीं कहते थे, वो पोइट्स के बारे में कहते थे कि पोइट्स की अक़साम ऐसी हैं कि जो इंसानी नेचर को करप्ट करते हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने कहा कि ये भी चार्ज गलत है कि जी प्लेटो जो थे वो पोइट्री को पसंद नहीं करते थे। प्लेटो की जो अपनी जो थियरीज़ हैं, दे ऑल एज आई मैंशनड फ्यू मोमेंट्स अगो कि वो सारी की सारी मिस्ट्रीज़ या पोइट्री के मुख्तलिफ डायमेंशन से निकल के आती हैं। तो ये भी एक चार्ज जो है वो उन्होंने डिफेंड किया इस तरह से। सो दीज वर ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल द 4 एलिगेशंस एंड द डिफेंस। तो एलिगेशंस और डिफेंस को पढ़िएगा तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ब्रीफ डिस्कशन जो आपके सामने की गई, इससे आपको इन दोनों का जो एलिगेशंस हैं और उसका जो डिफेंस है वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। एक लास्ट एस्पेक्ट रह गया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।